हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, जहां पे हम लोगों ने फुल एक्सप्लेन किए थे और मैं आप लोगों को अपने भाषा में समझाने की कोशिश किए थे। यानी जिस भाषा में आपको समझने के लिए रुचि हो, मैं उस भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किए थे और आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे थ्योरी सेक्शन को, यानी इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है थ्योरी सेक्शन को नहीं देखे हैं, तो जल्दी से आप पहले थ्योरी सेक्शन को देखिए। मैंने इतना बेहतरीन तरीके से थ्योरी सेक्शन को बता चुका हूं कि आप देखकर बताएंगे कि इकोनॉमिक्स कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या हो, समझाने वाला सही होना चाहिए और समझना चाहिए। बस दो में से जब दोनों में तालमेल बैठ जाता है ना कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप इजीली से कोई भी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए समझाने वाला आपके पास सबसे बेस्ट होना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो होता है ना लैंग्वेज, जैसा विनिमय, उपभोक्ता, कभी सुने ही नहीं है ना, तो इसी कारण से ये सब भाषा में जो भी शब्द आ रही है ना, इस समझाने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था विनिमय क्या है, जैसे मेनली इस टॉपिक में आप लोगों को 5 शब्द के बारे में पढ़ना होता था। पहले समष्टि, व्यष्टि। समष्टि किसे कहते थे, व्यष्टि किसे कहते थे? व्यष्टि हम लोग बोलते थे एक साधन का उपयोग करना, तो हम लोग बोलते थे व्यष्टि। जैसे एक कलम, बहुत सारे कलम, समष्टि। याद रखिएगा, एक कलम मतलब व्यष्टि, बहुत सारे कलम, समष्टि। एक परिवार, व्यष्टि। भारत के सभी परिवार, समष्टि। मैंने बताया था ना ये सब। और फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि उत्पादन, यानी जहां भी कलम को हम लोग बना रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में कलम को बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन। यानी वहां से क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि विनिमय किसे कहते हैं, लेन देन। अब कोई भी सामान हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, फ्री में तो देगा नहीं। अब जब उनको पैसा दिए और सामान को मुझे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विनिमय। क्या बोलेंगे, विनिमय, मतलब होता है लेन देन। उपभोक्ता, जब सामान को हम खरीद लिए हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता, जो कंजम्पशन है, यानी जो सामान को भोग करेंगे, यूज करेंगे। चाहे अब हम इस कलम को खरीद के लाए, अब हमको लिखना है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। इतना आसानी से समझाए थे। अब तोहनी अगर हटा नहीं बुझल पा रहे थे, तोहनी यार क्या बुझाए, तो तोहनी के बताओ। तो तोहनी अगर बुझ गई ना, तो तोहनी के खातिर आज हम लेके इलियो तोहनी के खातिर 2010 से 2023 तक जे क्वेश्चन पूछल गए इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 1 से रिलेटेड जे क्वेश्चन पूछल गए, मैं आज तोहनी के खातिर 50 को प्रश्न लेके आइयो, ताकि तोहनी के कोनो भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। कौन भी परीक्षा में जब तोहनी परीक्षा दियल जीबी, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन के देख के तोहनी के लागतो, हाँ हमने हटा पढ़ के लिए, हमने के हटा पढ़ा है ले, अब हमने हटा पढ़ के लिए और क्वेश्चन मैच कर गए। ठीक हो। तो तोहनी के सबसे पहले की करल है, तो ये जो क्वेश्चन हम तोहनी के बताए हो, तोहनी के अच्छी तरह से तोहनी के पढ़ने हो। ठीक हो। और जो एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगा। कोई भी, आप सभी को पता है कि आप लोगों का क्लास जो है ना 7 दिन क्लास चलता है। एक दिन भी क्लास आप लोगों का, याद रखिएगा, आप लोग एक दिन भी क्लास क्लोज नहीं है। याद रखिएगा 7 दिन क्लास चलता है। आप लोगों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, यानी संडे को कौन सा सब्जेक्ट होगा, मंडे को कौन सा सब्जेक्ट, वेडनेसडे को सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है, कोई ऐसा हमार दीदी, कहीं हमार बहन, कोई हमार भाई, अगर तोहनी अगर अभी तक हमनी के प्लेटफॉर्म से नाम जुड़ल ही, तो तोहनी जुड़ल के कोशिश करी। तोहनी के सबसे पहले की करल है, तो मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन का डाउनलोड करल है। तो तोहनी के मिसाइल क्लासेस, तो अकर खातिर तोरा की करबी, प्ले स्टोर में जाना हो तोहनी के, और मिसाइल क्लासेस लिखबी, MISSILE, मिसाइल क्लासेस लिखबी तोहनी, MISSIES, मिसाइल क्लासेस तोहनी प्ले स्टोर में सर्च करबी, तो तोहनी के ऐसा एगो सिंबल तो ठीक हो, इस सिंबल पे क्लिक करबी तो डाउनलोड भेजी। तो अब तोहनी के इस एप्लीकेशन के माध्यम से की मिलतो, तो तोहनी देखबी। सबसे पहले तोहनी के VOD क्लास मिलतो, बेस्ट कंटेंट मिलतो, PDF प्रोवाइड कर हमनी के जो टीमवा हो ना, और तोहनी के क्लास खत्म होने बाद जे हमनी के एप्लीकेशन में पढ़ो मिसाइल क्लासेस, उन्हीं के पूछबी तोहनी, तो कहते कि वीडियो के नीचे हमनी के की दो PDF। ठीक हो। फिर तोहनी के डाउट क्लासेस दिए जल, तो डाउट क्लास के खातिर एप्लीकेशन में एगो नंबर दियल गलो, 24 घंटा वो नंबर में कॉल कर सकते ही, कभी भी किसी भी समय। तोहनी कि हम सर हटा हम डाउट रहलो, हमारा हटा बुझा नहीं पार लियो, तो तोहनी हम थोड़ा सा बुझाई दी, तो तोहनी के बुझाई देतो। फिर तोहनी के बेस्ट एक्सप्लेन, जो हम लोग पिछले के वीडियो में देख चुके हैं, बेस्ट एक्सप्लेन। फिर तोहनी के 3 साल के पिछला क्वेश्चन पूछल जी, तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की पूछल गए। ठीक है।
अब तोहनी के पढ़ाई तो कैसन, तो याद रखबी तोहनी के जब पढ़ाई तरीका हो ना, तो तोहनी के पढ़ाई तरीका थोड़ी बुझल ना, तोहनी बुझाई थोड़ा से। तोहनी के सबसे पहले जो पढ़ाई वो ओटा लागू थ्योरी सेक्शन की लागू थ्योरी सेक्शन, ठीक हो। फिर तोहनी के बताइबो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर तोहनी के बताइबो वन लाइनर क्वेश्चन, फिर तोहनी के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तोहनी के बताई तो है ना। इतना बेहतरीन तरीके से तोहनी का हम बताइबो, तोहनी के लागतो कि हम कितना बेहतरीन जगह आ गई हो। तो जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो नहीं है, जो अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं आप प्ले स्टोर में जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मिनिमम से मिनिमम भी याद देखिए एकदम कम से कम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीका से तैयारी करें, बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतरीन आपको तैयारी करना है। क्योंकि आप लोगों के लिए जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया रहा हूँ, अभी जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ना हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे हम लोग पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव देख चुके हैं हम लोग, 3-3, 2-2 चैप्टर हम लोग को हो चुका है। तो आप में से कोई ऐसा है जो अभी तक डाउनलोड नहीं, जल्दी से डाउनलोड करके आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एक एक क्वेश्चन को इसमें देखना है, ठीक है। आप लोग एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ना, पहले जो तोहनी के जो क्वेश्चन करल गए, पहला जो क्वेश्चन कहा है कि महामंदी किस वर्ष भले, जो महामंदी है वह किस वर्ष आये। तो याद रखिए महामंदी मतलब होता है कि सामान का कमी, तो महामंदी भले 2930 से 29 से 1930, ठीक हो। तो हमने बुझल पा रही पहले क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए। हमने अगला क्वेश्चन देखबे, तो हमने के भाषा ठीक लागो हो ना, दोनों भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप सभी को पता है थोड़ा सा आप लोग समझते हैं कि हार्ड लैंग्वेज है। मैं नहीं चाहता हूं कि हार्ड लैंग्वेज आप लोग को लगे, इसलिए मैं दोनों भाषा में आप लोग समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार कमेंट करें कि आप लोगों को हमारी भाषा कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। प्राथमिक क्षेत्र याद रखबी तोहनी एक बात याद रखबी, एगो प्राथमिक क्षेत्र हेतु, एगो द्वितीय क्षेत्र हेतु और एगो तृतीय क्षेत्र हेतु। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या तो पता हो, जो कृषि कर है ना, कृषि जो धान रप है, गेहूँ रप है, ओकरा हमें कहबे कि ओकरा कृषि, ओकरा प्रथम श्रेणी कहबे, ठीक हो। आप सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी जो है ना, और हमने डिस्कस करबे चैप्टर नंबर 3 में। कहाँ डिस्कस करबे, चैप्टर नंबर याद रखबी तोहनी के चैप्टर नंबर हमने डिस्कस करबे 3 में, ठीक हो। अगला जो प्रश्न हमने देखबे, अगला क्वेश्चन कहल के कि निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है संवादन, यानी उसको लाभ पहुंचाना, उसका सेवा करना। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो क्या, संवादन वाहन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग 50 को क्वेश्चन अभी जस्ट देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2021 और 2022 के एग्जाम में कंटिन्यू पूछल गए कि माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो माइक्रोस है ना वो कौकर से संबंध है, यानी कौन भाषा से लियल गए, तो हमने डिस्कस कर ले कहाँ से लियल गए, तो वो लियल गए ग्रीक भाषा से। कहाँ से, ग्रीक भाषा या तो ग्रीक शब्द। ये बात तो हमने याद रखबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लागो, ठीक हो। माइक्रो कहाँ से लियल गए, तो इकोनॉमिक्स कहाँ से लियल गए, तो बोल भी हमने कहा ग्रीक भाषा। अगला जो क्वेश्चन कहल के सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो होने के जो अगला प्रश्न पूछा है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ना, सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो, याद रखिएगा सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। इसमें बताया गया है क्या है, तो मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है। जो सभी आर्थिक क्रिया है इसका प्रमुख जो कारण है वो क्या है, दुर्लभता। मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में, थ्योरी सेक्शन में इसका आंसर क्या होगी, दुर्लभता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, झाड़ के कमेंट करें, क्या नहीं समझ में आ रहा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 ही तो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, तो जनता के कल्याण को अधिकतम करने का, यानी जनता को आगे बढ़ाना चाहता है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र। मैंने आपको बताया था समष्टि में किसके बात किया जाता है, तो पूरे परिवार, पूरे देश के बारे में, पूरे समाज के बारे में ये लोग बात करना चाहते हैं। अगले जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, तो निजी मतलब होता है याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैंने आप लोगों को बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर देश का नाम पूछा जाए तो कौन होगा, अमेरिका। अमेरिका एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी जापान कौन होगी, जापान। इस बात को नोट करेंगे, ठीक है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मैंने आप लोगों को बताया था कौन था,
फ्रांस। कौन था? फ्रांस। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो हमारा देश भारत महान, भारत। पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स्वामित्व होता है। पूंजीवादी मतलब होता है कि अपना पूंजी का खुद मालिक होना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है? यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित, जैसे भारत क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगी? बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? यानी विश्व की सभी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था पे आते हैं? तो सबसे ज्यादा कोई अगर देश में अर्थव्यवस्था है ना तो वो है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? वस्तु और सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस दो बात को आप लोग याद रखेंगे। वस्तु और किसमें आपको बताया गया है वस्तु? हाँ, कमेंट करें क्या? क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल सही बताएं, क्या होगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। याद रखिए वस्तु और सेवा किसमें होगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। चले 12 नंबर, चलिए 12 नंबर पे आते हैं कि इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए किसके द्वारा? मेनार्ड किन्स। मैंने आपको बताया था मेनार्ड किन्स ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्न में से आर्थिक समस्या है, इसमें से आपको बताना है आर्थिक समस्या कौन है? जल्दी से बताएं आर्थिक समस्या कौन है। चलिए देखते हैं। आर्थिक समस्या हो जाएगी, याद रखिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उत्कृष्ट उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस में सरकार की भूमिका नहीं है? तो लाभ कमाना। क्या होगी? लाभ कमाना है, बल्कि क्या होता है? देश को कल्याण करना होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमत का स्तर को आगे बढ़ाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से महामंदी का लक्षण नहीं है तो कीमत का स्तर बढ़ जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अभी तक वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, बाबू तो होने जाओ और प्ले स्टोर में डाउनलोड कर भी मिसाइल क्लासेस की डाउनलोड कर भी मिसाइल क्लासेस तो उन्हें डाउनलोड करी। मिसाइल क्लासेस कहाँ से? तो उन्हें डाउनलोड कर भी प्ले स्टोर से। और हटें जाकर उतर जुड़ जो होने के बहुत अच्छा तरीके से हटें बताओ। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो परिवार के क्षेत्र के पास क्या होता है? परिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो उत्पादन क्षेत्र, यानी फर्म द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपेगा, आपसे पूछा जाएगा किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थव्यवस्था का पिता, अर्थशास्त्र का पिता, पति नहीं सॉरी पिता, पिता अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं हम लोग एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ नहीं, एक इसी ने कहा था अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? जो आर्थिक समस्या है मूलतः चुनाव की समस्या है। क्या है? चुनाव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। 21। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? किस अर्थशास्त्री ने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? रेगनस फ्रिश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। डी इसका क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 22। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है? तो किसमें होता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी प्राइवेट और
क्या होता है, कंपनी दोनों, सेंट्रल दोनों में क्या होता है, अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। निजी संपत्ति होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका निजी संपत्ति और अस्तित्व प्रधान होना चाहिए। तो क्या होगी, याद रखिएगा पूंजीवादी। जब जब निजी का बात करें तो आपको याद रखना चाहिए पूंजीवादी। और अमेरिका, जापान क्या है, एक पूंजीवादी देश है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। आपको बताना है जो अर्थव्यवस्था है इसकी समस्या, केंद्रीय समस्या क्या क्या है। तो याद रखिएगा, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता प्रयोग, आर्थिक विकास। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं 25 की ओर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। आपको बताना है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होगी, व्यक्तिगत इकाई। क्या होगी, व्यक्तिगत इकाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल आप लोग को इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। कोई दिक्कत है कि कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। कहाँ पे, तो आपको चैट सेक्शन दिया गया है, कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। एक व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो पूंजीपति द्वारा। क्या होगी, पूंजीपति द्वारा। पूंजीवादी का समस्या का समाधान होता है सिर्फ पैसों से, यानी पूंजी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 28, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमत पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, ऐसा में आंसर इसका आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बताएं, उपभोक्ता मांग की अनुसूचियां। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। आपको बताना उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो सभी को पता है क्या होगी, वो होगी क्या, मुद्रा। उत्पत्ति का साधन नहीं है, क्या होगी, मुद्रा। इसका क्या होगी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगी। अगला प्रश्न पे चलते, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादन वस्तु का वितरण कैसी हो। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कमेंट करें आप लोग, कमेंट करना ना बोले। ठीक है, जो भी आंसर आता है, जो भी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करना ना बोले। क्वेश्चन नंबर 32, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन क्या होगी, एक विशिष्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, व्यष्टि का मतलब सिर्फ एक फॉर्म, एक कलम, बहुत सारे कलम। तो क्या हो गया, समष्टि। पूरे देश समष्टि, सिर्फ गांव के एक व्यक्ति व्यष्टि, गांव के सभी व्यक्ति व्यष्टि। याद रखिएगा, यानी याद रखिएगा, सिंगुलर जिसे हम लोग बोलते हैं उसको व्यष्टि, प्लूरल जिसे हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं समष्टि। 10 एक भाषा में आपको याद रखना है। ये आपको चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर, गलत आंसर बता रहे हैं आप लोग, सही बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर होगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग को भी समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बंदा थ्योरी सेक्शन को समझे हैं, बेहतरीन तरीके से सुने हैं, उनको समझने की कोशिश किए हैं, वो इजीली से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग सबसे पहले कोई ऐसा बंदा है जो थ्योरी लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो थ्योरी लेक्चर को देखें। और एक बात याद रखें, जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। याद रखिए, ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है चैप्टर 3 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। 4 में से आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है। बताइए जल्दी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन नहीं है, तो बताएंगे क्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है विदेश व्यापार कैसे बढ़े। विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद
सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाले मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? ये चैप्टर 3 में हमें इसको डिस्कस करना है। चलिए इसको आंसर होगा क्या? बाजार मांग अनुसूची। मैं बताऊंगा बाजार मांग अनुसूची क्या है। चैप्टर नंबर 3 में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। बाजार क्या है, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था है ना उसको वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो बोलेंगे पूंजीवादी या बाजार व्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वीडियो के नीचे में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वीडियो के नीचे में आप लोगों को पीडीएफ बताया जाएगा, तो आप लोग जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको सिर्फ लिखना है क्या? शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब लिखना है, क्योंकि उसको लिखने की हैबिट डालेंगे तो आपका राइटिंग बैठेंगे, और राइटिंग जब बैठ जाएगा आपका तो आर्ट्स में सभी को पता है कि आर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स उसी को मिलता है जिसका हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए, बेहतरीन नहीं बेहतर होना चाहिए। तो आप एक जो लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सबको खास करके आप लोग ध्यान देना। उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त क्या एक होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक जल्दी बताइए, एक होना चाहिए क्या? तो हम लोग बोलेंगे जब वह रुचि और अभिरुचियों के अनुरूप करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2000 ये क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा गया था कि किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कभी अर्थव्यवस्था जो है कभी क्या होता है? वास्तविक विज्ञान और कभी आदर्श विज्ञान। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? तो हम लोग बोलेंगे फ्रेडमैन। क्या था? फ्रेडमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसमें आपको बताना है चार जो दिए हैं ना, जेबीसे, मार्शल, पीगू और केनन, जो कल्याणवादी विचारधारा में से नहीं है। तो कल्याण वाली विचारधारा में से कौन नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे क्या? जेबीसे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 43 व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। आपको बताना है इसमें कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये कौन है? याद रखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं व्यक्तिगत आय, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता व्यवहार है इसका अध्ययन किया जाता है। जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। क्या होगी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ में जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है इसका 3 नाम है। मैंने ये भी बताया था आपका 3 नाम कौन कौन था। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा? कीमत सिद्धांत। इसका 3 और अन्य नाम था कीमत सिद्धांत। इसमें से एक क्या है? कीमत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? आपको बताना है वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होना चाहिए। जब जब अब मैं आप लोगों से कहूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तो आपके माइंड पे आना चाहिए एक ही बात। क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र जब मैं बोलूं तो इसका माइंड में एक ही बात होना चाहिए। किसके बारे में कह रहा हूं? तो एक व्यक्ति, एक फॉर्म, एक गांव, एक कलम के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 47 उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? आपको बताना है। उत्पादन के हम लोग भूमि को उत्पादन करते हैं, श्रम, पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जितना भी क्लास चलेगी ना इकोनॉमिक्स का, सब हमारे ऐप में चलेगा, ठीक है। यानी आप यूट्यूब में क्लास नहीं देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन माध्यम से चलेगा। और एप्लीकेशन का माध्यम से वही व्यक्ति देख सकता है जो बैच को परचेस किया है, ठीक है। तो बैच को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या करना है? डाउनलोड करना है। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में
अर्थशास्त्र को दो शाखा व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया था? मैंने आपको बताया था ना कि अर्थव्यवस्था के दो शाखा होती है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। ये भी कहा था। ये जो स्टेटमेंट है ना वो किसने दिया था, आपको ये बताना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था, इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी हम लोग का क्लास 11 का क्लास चलेगा, तो आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेना। इसका आंसर आपको, जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता था, तो एडम स्मिथ होगी ना। ये क्वेश्चन 2024 का पेपर में डायरेक्टली छपेगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक हम लोग बोलते हैं एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित परिभाषा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी मैंने बताया था। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको अगर नहीं आता है तो उनको देखिएगा, आप लोगों को पीडीएफ के नीचे एक आंसर मिलेगी, वो आंसर से आप याद कर लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमें क्लास 12 का एग्जाम, अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद अभी जस्ट क्लास होगी किसका? तो क्लास 11 का क्लास होगी। इसी कारण से मैं आप लोग स्पीड में आप लोगों को बता दें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैप्टर 1 को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और इकोनॉमिक्स का सिलेबस में आप लोगों को 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक में आपको 6 टॉपिक जो है ना वो एमसीक्यू से पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है टर्म 1, ठीक है, टर्म 1। और 6 चैप्टर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, 6 चैप्टर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, जिसे हम लोग देखेंगे टर्म, आपको एग्जाम देना होगा टर्म 2 में। तो हम लोग जो डिस्कस किए थे अभी चैप्टर 1 को, वह टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में से पूछा जाता है। इसलिए इसको हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे ना, वो अगला वीडियो में होगा क्या, तो याद रखिए उसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर उस बंदे तक पहुँचाए जिनको पता नहीं कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।